अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं मानसिक योग्यता के वो 40 प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षा में गलत नहीं होगा। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रकार है भाग 1। यहाँ पर आपको 4 चित्र दिए होंगे, चारों चित्र में कोई 3 एक जैसे होंगे, चौथा भिन्न होगा, उसे अलग करना होगा। तो अगर मैं पहले प्रश्न की ओर चलता हूं और देखता हूं तो यहाँ पर ये देखिए, इसमें भी दोनों विपरीत जो है, देखिए एक ये चिन्ह बना हुआ, दूसरा ये चिन्ह, इसमें भी देखिए विपरीत है। इसमें देखिए दोनों एक तरफ आ गए, बाकी एक तरफ कहीं नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन सी अलग होगा, क्योंकि दोनों जो तीर हैं उनका जो तीर का निशान है वो एक ही तरफ को बना हुआ है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं दूसरा, तो दूसरे में आपको चौथा वाला अलग होगा। क्यों? इनके अंदर ये देखिए, भले ही इनका बनाने का पर्पज अलग अलग दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन इनके अंदर का जो एंगल है वो सब में अधिक कोण है, जबकि यहाँ पर डी वाले में समकोण पर बनाए गए, इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल अलग हो जाता है। अगर मैं बात करूं प्रश्न संख्या 3 की, तो 3 में आपको दिखाया जा रहा है कि जो भी चित्र बनाए गए हैं वो सब एक आधा चित्र है, दूसरा पूरा है, फिर पूरा, फिर आधा, फिर पूरा। लेकिन सी वाले में दोनों चित्र पूरे हैं, इसलिए सी वाला यहाँ से बिल्कुल अलग होगा। अगर मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या 4 की, इसमें एक चित्र आपको दिया गया है, उस चित्र में 2 बराबर भाग किए गए, लेकिन चौथे में ये नियम फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। बात करता हूँ दूसरे प्रकार की। दूसरे प्रकार में आपको बताया जा रहा है कि आपके सामने एक चित्र दिया होगा पहले, ये दाईं तरफ, और उसी के जैसा इनमें जो 4 चित्र दिए होंगे, इनमें कहीं ना कहीं कोई गलती है, लेकिन एक चित्र ऐसा होगा जो बिल्कुल आपका इस चित्र के जैसा ही होगा, यानी उसका प्रतिरूप होगा, बिल्कुल वही चित्र होगा। तो उसको छाट करके लिखना। तो आप देखिए, बी के अलावा और कोई ऐसा चित्र नहीं जो मिल रहा हो। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें लाइनें देखिए तिरछी हैं, जबकि यहाँ पर सीधी सीधी लाइनें ली गई हैं। तो यहाँ से हमारा दूसरा वाला सही होगा। यही आंसर आप भी लगाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए, इसका हूबहू कौन है आपको ढूंढ के यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर जो भी हूबहू होगा उसको आपको देख करके बताना। तो देखिए, मुझे ऑप्शन ए के अलावा कोई भी इसके जैसा हूबहू नहीं लग रहा है। इनमें कहीं ना कहीं कोई न कोई गलती कर दी गई है। अगर मैं 7 की बात करूं तो 7वें में भी इसका पूरा प्रतिरूप कौन सा है, अगर इसको आप देखें तो इसमें देखिए बाहर निकल रहा है। ये देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये देखिए अधूरा है। यहाँ पर भी ये देखिए आगे लाइन आ गई है। इसमें ही पूरा ऑप्शन ए के अलावा इसमें कोई भी पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर मैं 8वें की बात करता हूं तो 8वें में देखिए, पहले को अगर आप देखें तो पहले में 1 2 3 4 लाइनें, 1 2 3 4, और इधर से ये पूरा चित्र काट नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 8वें में थोड़ा सा आप लोग मिलाइए और देखिए कौन सा चित्र आपको बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है। 8वें बी के अलावा कोई दूसरा चित्र यहाँ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तीसरे में देखिए आपको क्या करना है। तीसरे भाग में आपको बताया जा रहा है कि एक अधूरा आपको चित्र दिया जाएगा। उस अधूरे चित्र को पूरा करने के लिए ये जो भाग खाली है यहाँ पे, इस भाग पर कौन सा चित्र ऐसा रखा जाए जो कि आपको चित्र को बिल्कुल पूरा कर दे। तो 9वें में अगर आप देखोगे तो 9वें में बी वाला जो है चित्र, ये यहाँ पर इसको आकर के पूरा करेगा। इसके अलावा अन्य यहाँ पर खाली है, ये है, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें, यहाँ पर ब्लैक नहीं है, इसमें भी ब्लैक नहीं है। अगर मैं बात करूं 10वें प्रश्न की, तो 10वें को भी आप बहुत ध्यान से देखिए। अब इसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, मिलाना रहेगा ऐसे। अब इसके बाद यहाँ पर एक प्लस भी आपको ऊपर के साइड में लाना होगा। तो ऊपर के साइड में केवल सी के अलावा यहाँ पर जो है प्लस किसी में नहीं आ रहा है इनमें, इसलिए केवल सी ही यहाँ पर आंसर हो सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 की, तो 11 में भी अगर आप देखें, ये इसका अपोजिट है, ये देखिए दोनों, तो इसका अपोजिट भी ऐसा, यानी ये आएगा। तो ऐसा अपोजिट बनाने के लिए उस पर भी प्लस का निशान होना चाहिए। तो सी में तो गुणे का है, तो केवल बी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। अगर प्रश्न 12 की बात करता हूं तो 12 में भी अगर आप देखेंगे तो 12 में अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा लाना है कि यहाँ पर इसकी देखिए, ये वाला इधर वाला जो है इसके समरूप लाना है। तो इसका मतलब 2 ये आने चाहिए, तो 2 एक साथ आने चाहिए। देखिए इसमें तो अब 12 में आपका सॉरी इसमें है, और ऊपर नीचे और इसमें है। ठीक है, बाकी प्लस का निशान है, ये देखिए यहाँ गुणा का, तो ये वाला होना ही नहीं है। तो केवल और केवल डी वाला ही मिला। आप
डी वाले प्रश्न को फिर से देख लीजिए, ये देखिए दोनों इससे मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये चौथे प्रकार की रीजनिंग है। इस चौथे प्रकार की रीजनिंग में आपको करना क्या है कि आपको एक ये पूरी सीरीज दी गई, ये इसके बाद ये, अब अगला चित्र कौन सा आएगा, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि पिछला जो चित्र है वो किस का अनुसरण करता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है जैसे घड़ी हमारी ऐसे ऐसे घूमती है, ये उसके उल्टी दिशा में देखिए घूम रहा है, यानी ये चित्र यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे। अब अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से अब देखिए एक रेखा भी बंद हो रही है और तीर हमारा ऊपर जाना चाहिए, तो तीर ऊपर जाने के लिए ये है और ये एक रेखा यहाँ बढ़ जा रही है, तो सी के अलावा यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं हो सकता जो सही बैठ रहा हो। अगर मैं बात करूँ 15 की, तो 15 में भी अगर आप 14 में देखेंगे तो ये जो हमारी घड़ी होती है उसकी विपरीत दिशा में देखिए अभी घूम रहा है, यानी ये वाला देखिए टी था, ये देखिए यहाँ आ गया, फिर ये टी इधर आ गया, अब ये टी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। यानी तो अगर मैं 14 में इसको बहुत ध्यान से आप देखें तो बी के अलावा कोई ऐसा चित्र नहीं है जो यहाँ से इसको, इस श्रेणी को पूरा करता हो। अगर मैं 15 की बात करता हूँ तो 15 में भी अगर आप देखोगे तो 15 में डी वाला आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा, उसका कारण भी आपके सामने होना चाहिए कि इसमें जो घड़ी की सुइयां हैं तो सुई आधी सिरक जा रही है बार बार। ये देखिए यहाँ था ये वाला, ये देखिए ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला जो त्रिभुज था ये देखिए कहाँ आ गया, ऐसे आ गया, फिर ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ आ गया है, अब ये त्रिभुज यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप उसे बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आप 16 की बात करते हो, 16 में तो कुछ आपको करना ही नहीं, एक रेखा बढ़ जा रही है, हर एक में एक रेखा आपकी बढ़ जा रही है, फिर एक रेखा को काट दे रहे हैं, अगले में इस दूसरे काट देंगे, तो सी के अलावा कोई अन्य विकल्प बचता ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रकार है, यहाँ पर आपको ये दो चित्र दिखाए गए हैं और इन चित्रों में जो परिवर्तन हो रहा है वो ही इन अगले वाले दो चित्रों में आपको करना है। तो अगर आप 17 में यहाँ देखें तो ये देखिए 180 डिग्री जो है ये घूम जा रही है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको भी 180 घटाऊं घुमाऊंगा तो ऐसे हो जाए, तो बस खाली चिन्ह का फर्क है, यानी ये जो प्लस है ये आपका नीचे आ जाएगा और ये जो ये वाला है वो यहाँ चला जाएगा। तो इसके हिसाब से 17 में आप देख रहे होंगे डी के अलावा कोई उपयुक्त जो है परिवर्तन नहीं बनेगा। अगर मैं बात करता हूँ 18 में, तो 18 तो आपने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ और ये वाला जो पोर्शन है तो ये उठ करके आपका यहाँ आ जा रहा है। इसका मतलब है ये ऊपर का जो परिवर्तन ये नहीं होगा, लेकिन ये वाली पट्टी उठ करके यहाँ आ जाएगी। तो इसका मतलब काले के अंदर यानी ऑप्शन सी के अलावा देखिए कोई भी मेरे हिसाब से परिवर्तन यहाँ पर बनता नजर नहीं आएगा। अगर आप 19 की बात करें तो 19 में भी अगर आप इसको देख रहे होंगे तो ये वाला जो चित्र है, यानी ये जो ब्लैक पोर्शन है वो यहाँ घूम के चला रहा है यहाँ पे। अब आपके सामने ये देखना है कि ब्लैक पोर्शन कैसे घूम रहा है, जैसे घड़ी घूमती है ऐसे, तो ये वाला क्या होगा, ऐसे घूम के आएगा। तो यानी ये जो पोर्शन है ये वाला ये यहाँ पर आने की स्थिति में बनेगा। तो इसके हिसाब से बी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। मैं 20वें की अगर बात करता हूँ तो 20वें में भी अगर आप देखें तो 20वें में दो चीजें आपको नजर आ रही होंगी, यानी ये जो पोर्शन है देखिए ये वाला, ये बच्चों ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ क्या होगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा, ऐसे मतलब ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद ये जो नीचे वाला था ऐसे आ जाएगा। और इसमें हो क्या रहा है, ये जो चिन्ह पहले दिखे इस वाले में थे वो दूसरे वाले में लग जा रहे हैं, तो इसमें भी वही होगा, वो इसमें कट के चले जाएंगे। तो इसका हिसाब से 20वें का बी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं बचता जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला एक दूसरा प्रकार है कि आपको एक अधूरा चित्र दिया जाएगा, उस चित्र को पूरा करने के लिए 4 विकल्प दिए गए होंगे और आपको अपने दिमाग से, इमेजिनेशन से बताना रहेगा कि कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी। अब आपको देख रहे हैं यहाँ पर एक कटी हुई आकृति, अब इसको कोई आपको पूरा करने के लिए अगर बोलेगा तो आप देख रहे होंगे क्योंकि उभरा हुआ भाग है, दोनों सीधे भाग आएंगे, तो सी के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा विकल्प आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप 22वें की बात करें तो 22वें देखिए ये वाला पोर्शन कटा हुआ है पूरा, यहाँ तक आपको आगे ऐसे लेकर के आना होगा। तो इसको अगर आप देखें तो ऑप्शन ए के अलावा यहाँ पर कोई भी चीज मिलती हुई नजर
नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं 23 की, 23वां आपके लिए बहुत सरल है, इसमें केवल 2 ही रेखा से कटा हुआ, तो ए के अलावा मुझे ऐसा कोई समझ नहीं आता जो यहाँ पर मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 24 की, तो 24वें में आप ये देखिए ऐसे इसको कटा हुआ, इसको थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा करके जब हम इसको लेंगे ये ऐसे आएगा। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे बी के अलावा, चूंकि अगर चित्र भी देखें तो ये उस तरफ को घुमा हुआ है और इसमें ये देखिए पोर्शन आके मिलेगा, और जितनी इसमें खांचे ये देखिए बनी वो इसमें भी बना हुआ है। कुल मिला के ये हमारा था छठा प्रकार। मैं अब बात करता हूँ 7वें प्रकार की। 7वें प्रकार में क्या किया जाता है, आपको एक चित्र दिया जाता है, उसके बाद एक दर्पण, यानी जो आप देख रहे हो रखा हुआ है, इस दर्पण के बाद ये चित्र कैसा दिखेगा। दर्पण में आपको बता दूं, दाएं की चीज बाएं दिखती है, यानी जो हमारा ये पोर्शन है यहाँ दायां, ये और ये अगर बायां है, तो जब आप इसको दर्पण में देखते हो तो ये ऐसे, यानी बायां वाला इधर आ जाता है और दाएं वाला यहीं रहता है। तो इसमें दाएं का बाएं, बाएं का दायां रहता है, इसके अलावा और इसमें कोई भी करना नहीं होता। आप देखिए इसमें ये जो चिन्ह लगा वो छोटा सा, वो इस ओर आ जाएगा, इसके अलावा अन्य कहीं पर नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन ए के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर मैं बात करता हूँ 26 की, तो 26 में ये जो पोर्शन ये वाला, ये इस साइड आ जाएगा और ये जो पोर्शन है ये ऐसे चला आएगा। ये ऑप्शन ए के अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी दिख रहा है, तो इसलिए आपको ऊपर से नीचे होता नहीं, केवल दाएं से बाएं ही होता है। अगर मैं बात करता हूँ 27 में, 27 को भी आप बहुत सावधानी पूर्वक अगर आप देखें तो यहाँ पर इसमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं, लेकिन ये जो दोनों वृत्त हैं छोटे छोटे बने हैं, ये चिन्ह इस साइड में आते हुए नजर आएंगे। तो ये ऑप्शन सी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन आपको नहीं बनेगा। चलिए बढ़ते हैं, इसमें एक प्रश्न छूटा उसको भी देख लेते हैं। अगला इसमें ये देखिए चित्र दिया गया है, इसको अगर दर्पण में हम देखेंगे तो सीधी सी बात है, ये वाला जो पोर्शन है ये इधर चला आएगा तुरंत, मतलब इसको आपको करना ही करना है, और ये वाला जो चित्र है ये यहाँ चला आएगा। तो दाएं का बाएं, बाएं का दाएं का ऑप्शन बी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जो हमारा 8वां यहाँ पर प्रकार है, 8वें प्रकार में आपको एक कागज दिया जाएगा, और ये कागज जिस तरीके से ये मोड़ रहा है आप उस तरीके से उसे मोड़ेंगे, और जैसे कटिंग कर रहा है आप उसे काटेंगे। ज़्यादा हो तो आप एक कैंची लेकर के बैठ सकते हैं, थोड़े दिन आप अपनी प्रैक्टिस उसी हिसाब से करेंगे और उसे काट करके देखेंगे कि चित्र कैसा बनता है। तो आपने यहाँ पर इस दिया गया कागज को इस तरीके से मोड़ा गया, फिर उसे ऐसे मोड़ दिया गया, फिर जो चौथे भाग में मुड़ा हुआ कागज है उसको इस तरीके से काटा गया है, और जब आप इसे खोलेंगे तो किस तरीके का नजर आएगा। तो ये ऑप्शन आपको बी की तरफ नजर ले जाएगा, और इसके अलावा अन्य कोई चित्र आपका बनता हुआ नजर नहीं आएगा। रही बात 30 की, 30 में भी आप देख रहे होंगे, पहले एक कागज दिया गया, कागज को हाफ किया गया, हाफ को चौथा भाग किया गया, चौथे भाग में फिर ये देखिए इस तरीके से काटा गया, और ये 4 भागों में जब कट करके बटेगा और जब इसे आप खोलोगे तो अब देखिए 30वें में बी के अलावा और दूसरा कोई चित्र यहाँ पर नहीं बनेगा। अब बात मैं करता हूँ 31 की। 31 में ये पहले देखिए यहाँ पर से काटा गया है, यहाँ पर काटने के बाद फिर इसको मोड़ा गया है, मोड़ने के बाद फिर एक बिंदु बनाया गया है, और बिंदु बनाने के बाद अब चूंकि इसमें दो दो यानी 2 2 4 2 6 8 बनेंगे, और वो भी इसके ऐसे गोल जब खोलोगे तो ऐसे ऐसे बनने चाहिए। तो मुझे लगता है सी के अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा चित्र नहीं जिसमें ये चित्र को पूरा करता हो। रही बात 32 की, 32 को आप यहाँ पर देख लीजिए, ये कोई कागज था उसे 2 भागों में मोड़ा गया, 2 भाग मोड़ने के बाद पुनः इसे मोड़ा गया, उसके बाद फिर एक मोड़ लगा करके फिर इसे काटा जाएगा। तो कैसा बनेगा इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें याद है कैसे खुलेगा, तो ये सी वाला बनेगा, आप देख लीजिएगा। 9वां हमारा प्रकार है 33। इसमें आपको करना सिर्फ इधर होगा, इधर वाला जो यानी दाएं हाथ पे जो दिया गया है आपको, दाएं हाथ पे इस पे कई चित्र दिए होंगे, उन चित्रों को मिलकर के कौन सी आकृति का निर्माण हो सकता है, और ये बहुत आसान होता है, अंतर्निहित देख करके आप तुरंत बता पाओगे। अगर आप इन पोर्शनों को तो देखिए, सी में ये सारे पोर्शन मिलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, चाहे इस चित्र की बात कर लीजिए, चाहे आप इस चित्र की बात करिए, चाहे इस चित्र की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 34वां है। 34वां आपको ये चित्र दिया गया है, ये चित्र अब कौन सा ऐसा चित्र है जिसके अंदर ये सारी चीजें मिलती हुई नजर आ रही है। अब देखिए ये जो कटा हुआ पोर्शन ये था, ये देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर आप अगला देखें तो ये वाला पोर्शन वो आपको यहाँ पर कटता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के 34 वाले में ए वाले में निहित मिलेगा। ऐसे ही 35वें को अगर आप देखो तो बी वाला आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और अगर मैं 36 की बात करूं तो 36 और भी आसान है। 36 का
तो 36 में आप देखिए डी वाला, ये वाला देखिए यहाँ से इसको ये जोड़ा गया है, इस वाले आकृति को यहाँ जोड़ा गया और ये आकृति यहाँ मिल गई है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 36 का यहाँ से डी। अब हमारा अंतिम, जिसको हम 10वां प्रकार बताते हैं, और 10वें प्रकार में आपके सामने कुछ चीजें दी होंगी। क्या दी होंगी देखिए, बाईं ओर एक चित्र दिया गया है, दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों उत्तरों में उस उत्तर को चुनिए जो प्रश्न में छिपा हुआ है। तो निम्नलिखित में उत्तर दर्शाया गया, उसको आप क्या करना, अब उसमें बनाना था। अब ये देखना ये वाली पूरी पूरी आकृति किसके अंदर छुपी हुई है, और ये भी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो इसे आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ऐसे प्रश्नों को आप लोग कर पाते हो। अब आप अगर इसे बहुत ध्यान से देखें तो ये वाला जो आकृति है वो आपको 37 वाली देखिए सी में मिलती हुई नजर आ रही है, और 38वां तो आप बहुत अगर गौर से देखेंगे तो 38 वाले प्रश्न में आपको ये चीज बी वाले में ही मिल जाएगी। आप देखिए 38 के बी में ये देखिए पूरा पूरा का पूरा चित्र, क्योंकि यहाँ पर ये भी देखना है कि ये देखिए क्लॉकवाइज बना है, क्लॉकवाइज ही आपको बनाना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनाना है। ये भी चीज ध्यान रखना क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। तो बी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, अगले 2 प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये वाला चित्र किसके अंदर आपको मिल रहा है। तो 39 को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये मैं आपको कहो तो मैं आपके लिए छोड़ दूं, और आप इसे करके जरूर देखें कि ये प्रश्न कहाँ से मिलेगा। चलिए 40 का डी आंसर मैंने आपको बता दी, चूंकि सीधा सीधा मिल रहा, थोड़ा इसमें आप अपनी बुद्धि जरूर लगाइएगा कौन सा मिल रहा, और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मैं मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।